हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्लाइट विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का जो हमारा पहला सवाल है, एक व्यापारी अपने माल को 20% के लाभ पर बेचने का फैसला करता है, लेकिन अधिक मांग के कारण वह मूल्य में और 10% की वृद्धि करता है। उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है? शुद्ध लाभ प्रतिशत। हम लोग इसके एक एक स्टेप को बारीकी से समझेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ पर ना तो सीपी दिया है ना तो एसपी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीपी को 100% मान लेंगे। क्या? सीपी को 100% मान लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं माना। ठीक है, क्या माना? ठीक है, माना सीपी जो है कितना है, 100%। कितना मान लिया? 100%। ठीक है, कितना मान लिया? 100% मान लिया, यानी कि 100 रुपया मान लिया। ठीक है, और लाभ कितने का हो रहा है? ठीक है, पहले ये कितने लाभ पर बेचने का फैसला करता है? 20% के लाभ पर। कितने का? 20% के लाभ पर। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 20% के लाभ पर बेचने का फैसला करता है। ठीक है, यानी कि लाभ जो है 20% है। ठीक है, जब हमने सीपी 100 मान लिया, ठीक, लाभ 20% का हो रहा है, तो एसपी कितना हो जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। कितना? 120% हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं के साधारण अंकों में यानी कि रुपया में अगर लिखें तो ये कितना हो जाएगा? 120 रुपया। ठीक है, कितना? 120 रुपया। ठीक है, कितना? 120 रुपया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि 10% की वृद्धि करता है, यानी कि उस वस्तु की मांग जो है अधिक हो गई और वह 10% की और वृद्धि करता है। ठीक है, कितने की? 10% की और वृद्धि करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या, अब 10% की वृद्धि करेगा। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कितने रुपये की वृद्धि करता है, यानी कि कितने रुपये की वृद्धि करता है। ठीक है, तो यहाँ पर 120, यहाँ पर कितना है? 120 है। ठीक है, कितना है? 120 है। कितने परसेंट की वृद्धि करता है? 10% की वृद्धि करता है। कितने की? 10% की वृद्धि करता है। परसेंट का मतलब क्या होता है? बट्टे में 100। ठीक है, यहाँ से देखिए एक जीरो से ये और एक जीरो से ये, यानी कि कुल 12 रुपये की वृद्धि करता है। कितने की? 12 रुपये की वृद्धि करता है। ठीक है, देखिए अब यहीं जहां पर वो 120 रुपये में बेच रहा था, अब 12 रुपया और वृद्धि करता है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा अब एसपी। ठीक है, क्या हो जाएगा? एसपी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 120 प्लस का 12। ठीक है, कितना? 120 प्लस का 12, तो ये कितना हो जाएगा? 132। ठीक है, कितना हो जाएगा? 132। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब सीपी आप 100 मानेंगे तो जो यहाँ पर परसेंटेज में होगा वो साधारण अंक में भी उतना ही होगा। ठीक है, उतना ही होगा। अब देखिए, अब कोई वस्तु का क्रय मूल्य जो है 100% है, बेचा कितने में जा रहा है? 132 रुपये या 132% में। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ प्रतिशत हमसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर अब हम क्या निकालेंगे? लाभ। ठीक है, क्या निकालेंगे? लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 132 में बेचा जा रहा है। ठीक है, किस वस्तु को? 100 रुपये वाली को। ठीक है, तो यहाँ पर कितने रुपये का लाभ हो रहा है? 32 रुपये का। ठीक है, अगर यहीं पर इसको हम प्रतिशत में निकालते, लाभ प्रतिशत है। ठीक है, क्या? लाभ प्रतिशत। तो 32 रुपये का लाभ हो रहा है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। और हमेशा जो लाभ या हानि होता है हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। किस पर होता है? क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य यहाँ पर कितना है? 100 रुपया। ठीक है, तो यहाँ से ये चला गया, यानी कि 32% का लाभ हुआ। ठीक है, यही हमने समझाने की कोशिश की थी। जो यहाँ पर अगर हमने सीपी जो 100% माना है, तो यहाँ पर लाभ भी अगर 20% है तो इसका मतलब 20 रुपये का लाभ हो रहा है। ठीक है, यहाँ साधारण अंक में भी उतना ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए। देखिए कोई वस्तु था जो 20% के लाभ पर बेचने का फैसला करता है कोई दुकानदार। ठीक है, कितने पर? 20% के लाभ पर बेचने का फैसला करता है। हमने मान लिया उस वस्तु का जो क्रय मूल्य है 100% है। जब 20% के लाभ पर बेचने का फैसला करेगा, यानी कि 120% में बेचेगा। ठीक है, तो 120, फिर आगे क्या कह रहा है? 10% की वृद्धि करता है 120। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 120 के कंपैरिजन में 10% की वृद्धि करता है। तो यहाँ पे एक जीरो से ये, एक जीरो से ये, यानी कि 12 रुपये की वृद्धि करता है। ठीक है, जहाँ पहले 120 रुपये में बेच रहा था उसी में 12 रुपये और अधिक बढ़ा देता है। तो 120 और प्लस में 12 कितना हो गया? 132, यानी कि एसपी जो हो गया कितना? 32, यानी कि सेलिंग प्राइस। ठीक है, सीपी कितना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 100%। अब हम ये चेक करेंगे कि टोटल लाभ कितने का हो रहा है, तो टोटल लाभ कितने का हो रहा है? 32 रुपये का। अगर इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 32% का लाभ हो रहा है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अन्नू किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उसकी लागत
20% बढ़ जाती है और उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। हमसे क्या पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत। क्वेश्चन को क्या करना है, केयरफुली पढ़ना। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 20% अधिक निश्चित करता है, यानी कि वो क्या है 25%, ठीक है, यानी कि 25% का लाभ सुनिश्चित करता है, ठीक है। बाद में क्या होता है कि उसके क्रय मूल्य में 20% वृद्धि कर देती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर देती है। तब हमसे पूछ रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर भी हम क्या मान लेंगे, माना सीपी जो है 100%। अब सीपी 100% कब मानेंगे, जब सारे के सारे बात परसेंटेज में हो रहे हो और सीपी या एसपी ना दिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना सीपी 100%, ठीक है। और लाभ कितने का हो रहा है, 25% का। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 25% के लाभ पर सुनिश्चित करता है कोई वस्तु बेचने का, ठीक है। तो एसपी कितना हो जाएगा, 125%, ठीक है। कितना हो जाएगा, 125%, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं क्या, सीपी, और यहाँ पर लिख देते हैं एसपी, ठीक है। सीपी कितना है, 100%, कितना है 100%। एसपी कितना है, 125%, कितना है 125%। अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, उसकी लागत 20% बढ़ जाती है। लागत में कितने की वृद्धि कर रहा है, 20% का। 20% का मतलब कितना हो गया, 20/100, कितना हो गया 20/100। और विक्रय मूल्य में कितने की वृद्धि कर रहा है, 10% की, कितने की 10% की, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 10/100, ठीक है। अब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, यानी कि 20 रुपया बढ़ा रहा है। और यहाँ पर अगर हम काटेंगे तो 5 यहाँ पर हो जाएगा 25×5=6, ठीक है। कितना हो जाएगा 25×5=6 125, और 25×4=100, और 2×5=6 10, और 2×2=4, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 12.5%, कितना हो जाएगा 12.5%, ठीक है। अब आगे अब देखते हैं नया विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जहाँ क्रय मूल्य क्या था 100 रुपया, ठीक है, क्या था 100 रुपया, ठीक है। कितना था 100 रुपया, वृद्धि कितने की हो रही है 20 रुपये की, ठीक है। यहाँ पर उसी तरीके से करेंगे, 125 था प्लस 12.5 रुपया और मान लीजिए जुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब कितना हो जाएगा सीपी, ये हो जाएगा सीपी हो जाएगा 120, और एसपी कितना हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 137.5 पैसा, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा था लाभ प्रतिशत, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे लाभ कितने का हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, लाभ, क्या निकालेंगे, लाभ, ठीक है, लाभ निकालेंगे, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है 137.5, और क्रय मूल्य कितना है 120। अगर माइनस कर देंगे यहाँ से तब कितना आएगा, चलिए देखते हैं। तो ये आ जाएगा 17.5, कितना आ गया 17.5। लाभ कितना आ गया 17.5, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत, ठीक है, लाभ प्रतिशत। अब देखिए लाभ कितने का हो रहा 17.5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दशमलव उठाएंगे तो नीचे में 10 हो जाएगा। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, और क्रय मूल्य पर हमेशा क्या होता है, लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत निकलता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना है 120 है, कितना है 120 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 0 से ये 0 चला गया, 10 से 10 चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर बचा कितना 175/12, कितना बचा 175/12। अगर 175 में हम 12 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 12×1=12, ठीक है। कितना हो गया 12×1=12, यहाँ पर बचा 5, और यहाँ हो गया 55, तो यहाँ हो जाएगा 12×4=48, ठीक है। कितना हो जाएगा 12×4=48, यानी कि 14 दशमलव कुछ आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, कोई वस्तु था जिसे वह 25% लाभ पर बेचने का फैसला करता है, तो हमने मान लिया उस वस्तु का क्रय मूल्य 100% है। जब 25% के लाभ पर बेचेगा तो एसपी कितना हो जाएगा 125%। आगे क्या कह रहा है, सीपी में 20% और एसपी में 10% की वृद्धि करता है, तो सीपी कितना है 100 है, ठीक है। कितना है 100 है, ठीक है। कितना है सीपी यहाँ पर कितना है 100 है, एसपी कितना है 125। जब इसमें 20% की वृद्धि करेगा यानी कि 20 रुपया बढ़ाएगा, इसमें अगर 10% का वृद्धि करेगा यानी कि 12.5 रुपया बढ़ाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर चेक करेंगे नया लाभ, यानी टोटल जो सीपी कितना हो जाएगा 120, टोटल एसपी कितना हो जाएगा 137.5। अब यहाँ पर हम चेक करेंगे कुल लाभ कितना हो रहा है 17.5 रुपये का, कितना का 17.5 रुपये का, ठीक है।
हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा था, तो यहाँ पर दशमलव को हटाएंगे, नीचे में आएगा 10। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और हमेशा लाभ या हानि जो होता है क्रय मूल्य पर निकलता है। क्रय मूल्य कितना है 120। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने सॉल्व किया तो कितना है 14.69%। कितना आ गया 14.69%, जो कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक विनिर्माता, ठीक है, गैस स्टोव दुकानदार को 10% लाभ पर बेचता और बदले में स्टोव ग्राहक को 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, यदि किसी ग्राहक को रुपया 7,590 में एक गैस स्टोव मिलता है तो उसकी उत्पादन लागत क्या है। ठीक है, हमसे कहना क्या चाहता है, यानी किसी थोक विक्रेता यानी कि दुकानदार जो है उसको 10% लाभ पर बेचता है, लेकिन जो ग्राहक होते हैं उनको कितने में 15% लाभ में बेचता है। कोई ग्राहक है जिसे 7,590 रुपये में गैस स्टोव को बेचा है, तो हमसे पूछ रहा है उसकी कुल लागत मूल्य कितना है। ठीक है, हमसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए इसे अब हम देखते हैं। ठीक है, अब देखिए लाभ यहाँ पर कितना दिया हुआ है, लाभ। ठीक है, लाभ एक दिया है कितना 10% और एक दिया है 15%। ठीक है, कितना है 15%। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मान लेते हैं कि माना सीपी जो है कितना है 100%, अगर मान लेंगे कितना 100% अगर मान लेंगे तो यहाँ पर एसपी कितना हो जाएगा, एसपी ये हो जाएगा 110% और ये हो जाएगा 115%। कितना 115%। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पर हम मान लेते हैं माना उत्पादन लागत। ठीक है, जो माना उत्पादन है कितने के है, मान लेते हैं एक्स का। ठीक है, कितने का एक्स का। ठीक है, कितने का मान लिया हमने एक्स का है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अब एक्स, ठीक है, एक को बेच रहा है 110 रुपये में। ठीक है, कितने में, एक को बेच रहा है 110 रुपये में। ठीक है, और एक को बेच रहा है 115 रुपये में। ठीक है, एक को बेच रहा है 115 में, तो टोटल कितने में ये एक ग्राहक को कितने में बेच रहा है 7,590 रुपये में। कितने में 7,590 रुपये में। ठीक है, जब इसको अब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से एक जीरो चला गया। ठीक है, और इसको अगर हम काट दें तो 5 दूना का 10। ठीक, और ये हो जाएगा 5 दूना का 10। ठीक, और 5 तिहाई का 15। ठीक है, कितना होगा 5 तिहाई का 15। ठीक है, अगर अब हम इसको काटें 11 इसको, तो 11 छक्के 66, यानी कि ये चला जाएगा कितनी बार में चला जाएगा, काटते हैं, ये 11 छक्के 66, फिर बचा कितना, रुकिए देखते हैं काट कर, ये चला जाएगा 690 बार में। ठीक है, और ये चला जाएगा 23 से, अगर इसको हम काट दें तो 23 तिया। ठीक है, यानी कि 3 बार में। ठीक है, कितने 3 बार में ये जा रहा है। ठीक है, कितनी बार में 3 बार में, 23 तिया 69। ठीक है, अब यहाँ पर हो गया ये 200। ठीक है, कितना हो गया ये 200। ठीक है, अब x और 200 और 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 30 लिखते हैं हम, मल्टीप्लाई का 200 लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2 तिहाई का 6 और ये 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, यानी कि हो गया टोटल 6,000। ठीक है, कितना 6,000, यानी कि उसकी उत्पादन लागत कितना है 6,000 रुपये की। कितना है 6,000 रुपये की। कितने का है 6,000 रुपये की। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, एक को 10% लाभ पर बेचता है, दूसरे को 15% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो एसपी कितना हो गया 110 115। ये हमने आप लोगों को समझाने के लिए यहाँ पर ये माना था कि माना सीपी 100%। ठीक है, ये आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि ये बाद में ना क्यों 110 115 कैसे आया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, एक को 110 रुपये में बेच रहा है, एक को 115 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, और ग्राहक को जो है 7,590 रुपये में बेच रहा है। तो टोटल हमें निकालना था, तो टोटल हमने इस तरीके से सॉल्व किया, तो कितना आ गया 6,000, यानी कि उसकी जो उत्पादन लागत है कितना है 6,000 रुपया है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।